ने जो इलेक्शन कमीशन की एक दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी कुछ इब्हाम है 12 जुलाई के फैसले पर, उस पर उन्होंने वाज़े तौर पर जवाब भी दिया और इब्हाम दूर किया और उन्होंने कहा कि फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी हैं। और लेकिन अभी तक जो नंबर गेम है जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो कर रही है कि जनाब हमारे पास नंबर है, और वो तो मेरे ख्याल में शायद ये रिजर्व सीट्स भी उनके पास हैं, तो इसी वजह से नंबर गेम के ऊपर वो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? और दूसरा ये कि आज ही इसका इब्हाम दूर करने का एक लंबा तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और दूसरा कल आईनी इस्लाहात जो कि कहा यह जा रहा था कि 12 जुलाई के फैसले के बाद बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से करना शुरू कर दी थी हुकूमत ने, और एक तरह से हेड ऑन जाने की भी कोशिश की जा रही थी जुडिशरी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट था उसमें यह था कि शायद ये पर्सन स्पेसिफिक आईनी तरामीम है, लेकिन अब शायद कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आप माशाल्लाह नई पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत गौर से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, हुकूमत करना क्या चाहती है? कल शाहिद हकान अब्बासी साहब ने लाहौर में एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्पीच की है और इसी इशू को उन्होंने बहुत हेड ऑन एक्सप्लेन किया है। देखें, इशू ये है कि पाकिस्तान इस वक्त हम ये समझते हैं कि क्राइसिस सिचुएशन में है। वो क्राइसिस जो है उसकी 3 बड़ी मेजर डायमेंशंस हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इस वक्त हम इन तमाम क्राइसिस जो कि इंटरलिंक भी हैं, इनको रिजॉल्व करने के हवाले से, यानी कि लॉन्ग टर्म इनका हल निकालने की बजाय जितने भी इक़दाम कर रहे हैं वो इन क्राइसिस को फर्दर डीपन कर रहे हैं। ये हमारी फंडामेंटल पोजीशन है। इसलिए कि जो भी हम इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो वो पहले से ज़्यादा क्राइसिस डीपन हो जाता है उससे। अच्छा, हैविंग सेड दिस, अभी जो देखिए पॉलिटिक्स के अंदर परसेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर इस वक्त ये इस्लाहात इस हवाले से की जाती कि वाकई हमारी दिलचस्पी है कि पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए अदालती निज़ाम और जजों की तादाद और उनकी उम्रें, ये एक ऐसे इश्यूज़ हैं कि इनको अगर हल किया जाए तो लोगों को इंसाफ की फराहमी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सही, ठीक है। तो इसको तो इसके बारे में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या ये वाकई अदालती निज़ाम को रिफॉर्म करने के हवाले से ये सब कुछ किया जा रहा है या पॉलिटिकल मैनेजमेंट के हवाले से किया जा रहा है? सही। और चूंकि ये परसेप्शन है इस वक्त कि हम लोग अपनी मर्जी के जजेस लगाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम अपनी मर्जी के जजेस लगाना चाहते हैं तो हम अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। अगर हम अपनी मर्जी के फैसले लेंगे तो उनकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? क्या उससे पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी आएगी या वक्ती तौर पे शायद कोई सियासी फ़ायदा हो जाए हुकूमत को या हुकूमती जो उनके रफ़का हैं इस हुकूमत के अंदर? तो ये बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस वक्त पब्लिक परसेप्शन ये है कि ये एक शख्सी हवाले से ये सब कुछ किया जा रहा है टू गेन पॉलिटिकल एडवांटेज। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, मसाइल कुछ और हैं लेकिन इस वक्त तवज्जो नंबर गेम पर है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने, जिस तरह अभी मुज़म्मिल साहब भी कह रहे हैं कि मौलाना साहब ऑन बोर्ड हो गए हैं, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब का ख्याल है कि मौलाना अपनी सियासत को दोबारा मज़ीद नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन अगर जो उनका प्रिंसिपल स्टैंड था, जो पिछले काफ़ी दिनों से वो कह रहे थे कि भाई एज में एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए और जो भी थे, अगर वो माने जाते हैं तो फिर उसमें कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन वो हुकूमत पे तो नहीं जाके बैठ रहे, बैठेंगे तो अपोजिशन बेंचेस पे। जी जी। मौलाना फजलुर रहमान की जो मैंने स्पीच सुनी है पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप जजेस की या ब्यूरोक्रेट्स की या आर्मी के लोगों की एक्सटेंशन कर रहे हैं तो फिर पार्लियामेंटेरियंस की भी हर 5 साल बाद एक्सटेंशन हो जानी चाहिए, कर दिया करें। असल में इशू ये है जी कि सर्वाइवल की जंग है और जो गवर्नमेंट है वो मतलब ये सबको पता है पाकिस्तान में कि वो किस तरह ये गवर्नमेंट बनी है
इसके लेजिटिमेसी के बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं, और अब वो दे आर हैंगिंग विद द क्लिफ जिसे कहते हैं, और वो हर कीमत पे अपनी सर्वाइवल असर्टन करना चाहते हैं, और उनके जो मास्टर्स हैं वो भी ये चाहते हैं। तो लिहाजा ये सारी चीज़ जो तो ये तो सिर्फ इसलिए हो रही है कि ये हुकूमत कायम रहे, और जो भी अनासर या स्टेट के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो जिस तरीके से भी इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट के मैंडेट में जो कुछ भी है इसको काबिले। जफर मिर्ज़ा साहब, बिल्कुल हुकूमत कायम रहे। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज तो तभी रहती है ना अगर हुकूमत चलती रहे, काम करते रहें। अभी देखें मामला बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो गए हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं। दो देयर इट्स बीइंग सेड कि जी मिनी बजट भी आएगा, मजीद सख्त कंडीशंस के ऊपर हमें शायद IMF के साथ $7 बिलियन का जो एक्सटेंडेड स्टाफ एग्रीमेंट हम करने जा रहे हैं। तो लेकिन कंसिस्टेंसी तो हुकूमत की चलते रहने में है। नहीं जी, बिल्कुल है। कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी पब्लिक पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लेजिटिमेसी होती है। आप जो भी पॉलिसी बनाएं, आपको इख्तियार क्या है वो पॉलिसी बनाने का, और किसने आपको वो इख्तियार दिया है। ये ज़्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन है निस्बतन इस चीज़ के कि आप क्या पॉलिसी तय करने जा रहे हैं। तो लेजिटिमेसी इज़ इन ए सीरियस क्वेश्चन। 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, दैट इज बीइंग एड्रेस्ड ऑन डिफरेंट फोरम्स, लाइक मतलब जो ट्राइब्यूनल्स हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, वेरियस केसेस आर विद द वेरियस कोर्ट्स। नहीं वो देखें, वो तो एक मामला चलता रहता है ना। नहीं, एक परसेप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है ना जी। लोग 45 फॉर्म्स लेके अभी तक घूम रहे हैं, जो 47 जो फॉर्म्स हैं उनके जो अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो इश्यूज को आप अंडर द कारपेट तो रोल नहीं कर सकते। नहीं रोल कर सकते। लिहाजा एक गवर्नमेंट जब भी ऐसे फैसले करेगी तो ये सवाल किया जाएगा कि भाई आप कौन हैं और आप कैसे आए हैं और आप ये क्यों ये फैसले कर रहे हैं। तो ये बड़े फंडामेंटल इश्यूज हैं। ये आप इस तरह नहीं कर सकते कि अच्छा जी इसके ऊपर मिट्टी डालो आगे चलो। नहीं, तो उतने अरसे के लिए कोई भी मतलब जो भी कोई पॉलिसी डिसीजन है उसकी लेजिटिमेसी नहीं है, तो फिर इसका मतलब कोई हुकूमत कोई काम करना बिल्कुल छोड़ दे, बिल्कुल लेट द कोर्ट्स फर्स्ट डिसाइड, और उसके बाद फिर 8 फरवरी के पहले इलेक्शंस के ऊपर फैसले आएंगे तो फिर मामला बेहतर आगे चलेंगे। देखें इस वक्त जो मैंने शुरू बात भी इससे की थी कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े अजीबोगरीब क्राइसिस के अंदर है, और इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि बजाय हम टिंकर करें इन चीज़ों के साथ, हमें ज़्यादा फंडामेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और वो इस वक्त ये साबित हो चुका है कि पिछले 5 साल के अंदर जितनी भी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हुकूमत में भी रही हैं और वो इश्यूज़ को रिज़ॉल्व नहीं कर सकी, बल्कि न सिर्फ ये कि रिज़ॉल्व नहीं कर सकी, आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटिक्स और आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पिछले 7 साल से आपका नीचे आ रहा है। तो ये किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट भी खुद नहीं कर सकती। लेट्स नॉट मिन्स द वर्ड्स। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक नेशनल कॉन्सेंसस डेवलप किया जाए। सब फरीक अपनी अपनी अना को साइड पे रख के हुकूमत कौमी यकजहती के उस तनाजुर में जाके पाकिस्तान को ये देखें कि हम किधर खड़े हैं, किधर जा रहे हैं और हम कैसे सही है इन क्राइसिस को ऊपर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है।